हेलो गाइस, मैं रुखसार सन, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं सदिया। आप देख रहे हैं जिम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताकत से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते रहे। तो चलते हैं वीडियो का टाइटल, मोदी की इतना पावर, भारत ने बीबीसी को उसकी औकात दिखा दी। मतलब कि यूट्यूब से बैन कर दिया ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मोदी के बारे में उन्होंने। तो बड़ी मजेदार होने वाली वीडियो देखते हैं। सबसे पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया पे कि वो चीजें रिमूव कर दी जाएंगी। अगर आपके पास ताकत है तो आप नहायत करीने से उसका इलाज कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जब चाहता है कोई ना कोई बिल ले आता है। पाकिस्तान अगर कोई इमदाद ले रहा होता है या कोई फंड ले रहा होता है तो उसके खिलाफ इंडिया जो है वो एक प्रोटेस्ट खड़ा कर देता है। लेकिन मुसलमान मुल्कों का मीडिया भी ठोसी है। आप देखेंगे बीबीसी जो मुसलमान तो नहीं है लेकिन उन्होंने मोदी पे फिल्म बना दी। अब पाकिस्तान में मोदी पे एक भी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, बीबीसी ने बना ली। अब उस पर पाबंदी लगा दी है उन्होंने। इंडिया में आप उसको नशर नहीं कर सकते, उसका एक पार्ट आया है। इसी दस्तावेजी फिल्म की दूसरी एपिसोड 24 जनवरी को चलनी है। अब क्वेश्चन ये है क्या वो चलेगी या नहीं। राइट। इस बात ये है कि यही बदकिस्मती है कि आज दुनिया मईशत के मरकजों के साथ चल रही है। राइट। जिसकी इकोनॉमी मजबूत है वो डिक्टेट कर रहा है। मईशत की जबान समझी जाती है। देखें, $150 बिलियन इंडिया सिर्फ गल्फ और सऊदी अरब जैसे मुल्कों से हासिल करता है। हम मुसलमान ममालिक के लिए जरूरी है कि हम इकट्ठे होकर एक लाया अमल अपनाएं। अगर हम दुनिया के 52 ममालिक मुसलमान ममालिक अपनी दौलत और जीडीपी इकट्ठी करें, दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। बदकिस्मती ये है कि आज यूरोप भी जो है वो भी इंडिया की सुनता है, अमेरिका भी इंडिया की सुनता है। वजह ये कि हमारी अपनी कमजोरी है। अब आप अगर रोते रहेंगे तो सेल्फ पिटी है ना कि रोते रहे। रोने से क्या किसी का मसला है? हमें रोने में देखें ना, हम रो रहे हैं। अब दहशतगर्दी भी हो रही है तो हम रो रहे हैं कि दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है। देखिए जी, दहशतगर्दी का इलाज ये था कि हर उस शख्स को जिसके बारे में 100% यकीन हो कि वो कातिल है, क्योंकि शुबह जरा सा भी शुबह हो तो नहीं, सजा नहीं देनी चाहिए, उसको उड़ा दिया जाता गोली से। देखिए, हमें दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक अपना एहतसाब करना पड़ेगा कि अगर हम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो हम तेल की दौलत हमारे पास, मादनियात हमारे पास, फूड क्रॉप्स हमारे पास, टेक्नोलॉजी हमारे पास। हाँ। आज अब दुनिया में ज़हीन तरीन जो दिमाग है उनमें पाकिस्तान में कोई कम लोग तो नहीं है। हाँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको सही तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, अपॉर्चुनिटीज नहीं। और ये सर मेरा ख्याल है तब तक होता रहेगा जब हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक दुनिया हम पे कान नहीं धरेगी। अब सही गलत की जबान नहीं होती। अब जो मुआशी तौर पे मजबूत है वो गलत भी है तो उस पर कोई बात नहीं। दौर आ गया वो जिसको कहते हैं ना माइट इज राइट। तो आज इकोनॉमिकल जो माइट है वही राइट है। यही प्रॉब्लम है। उसको साथ खून भी माफ है। साथ खून भी माफ है। अगर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री बनी थी तो 22 साल बाद क्यों रिलीज किया? तब रिलीज करते ना जब वो जैक्स्ट्रा फिर ऑफिस वगैरह में था, तो आप रिलीज करते। जब सेशंस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, एसआईटी ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट दे दिया। जब 22 साल इन्वेस्टिगेशन चला उन्होंने क्लीन चिट दिया। जब कांग्रेस के टाइम 2 आउट ऑफ 2/3 इन्वेस्टिगेशन चला, कांग्रेस की सरकार थी, तब क्लीन चिट मिला, सब चीज़ों का फैसला हो गया। जब ये सारी चीज़ें सेटल हो गई तब बीबीसी जागता है और कहता मैं अपने 2 कॉरेस्पॉन्डेंट भेज देता हूँ, वो जाके जांच करेंगे, वो जाके डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। देखिए, बीबीसी का टीआरपी नेटफ्लिक्स से कम कर दिया, ये ठीक है। अब ऐसी चीज़ें टीआरपी के लिए थोड़ा फायदा होती, लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखेंगे। अब वैसे भी बीबीसी की साइट खोले तो नीचे चिट्ठा लिखा था, भाई साहब कृपया हमें कुछ पैसे दें। ये तो वही सर उस शेर का मिजाक है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। बिल्कुल वाह वाह वाह, बिल्कुल ठीक है। और मैं वही कहती कि जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उन्होंने भी बाद में जब आके फ्रंट फुट पे किया, उन्होंने कहा बिल्कुल रियलिटी बेस्ड है, अब इसको हटा देना। और गलत चल जाए तो डेफर्मेशन क्लेम करके उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। जैसा चैनल और क्रेडिबिलिटी उनकी खराब। नाम पूरी दुनिया में तमाम ममालिक जो हैं अपनी लॉबिंग करते हैं, अमेरिकन सेनेटर्स के साथ मुलाकातें करते हैं, उसका एक फंड मखसूस होता है जो उनको अपने ममालिक के बारे में आवाज़ उठाने के लिए राय आमा हमवार करता है वहाँ पे। तो इसमें हमारी भी कमी है कि पाकिस्तान हमारी अपनी लॉबिंग कमज़ोर है। हाँ। अमेरिका तो बाकायदा फर्म हायर करता है जो अपने इश्यूज को वहाँ की कांग्रेस में लोगों सेनेटर से मिलकर उठाती है। बिल्कुल वजह देखिए, पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं ना, आज उन्होंने लॉबिस्ट फर्म्स हायर की हुई हैं एंड दे चार्ज इन मिलियन। हाँ। लेकिन उसके वो रिजल्ट्स देती हैं। कोई बिल पेश होता है अगर कांग्रेस में या सेनेट में अमेरिकन, तो आपको उसकी हमायत मिलती है। इसी तरह किसी चीज को आपने कांग्रेस के आगे लाना है तो उसके लिए आपको पूरी लॉबिंग करनी।
प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के अंदर तो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये कि विल नहीं आ रही नजर, और विजन नहीं, विजन और विल नहीं नजर आ रही कि यार ये काम हम करें, ये हमारी कौम को और हमारी नस्लों को महफूज करने के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जब चाहता है कोई ना कोई बिल ले आता है, पाकिस्तान अगर कोई इमदाद ले रहा होता है या कोई फंड ले रहा होता है तो उसके खिलाफ इंडिया जो है वो एक प्रोटेस्ट खड़ा कर देता है। इसी तरह पाकिस्तान को जरूरी है कि एक काउंटर स्ट्रेटेजी डिफाइन करें जिसके तहत इंडिया का असल चेहरा कांग्रेस में दिखाएं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिखाएं, यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में दिखाएं। दुनिया के 3 बड़े फोरम्स हैं इस वक्त, ब्रिटिश पार्लियामेंट, यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट, अमेरिकन पार्लियामेंट, और चौथा बड़ा यूनाइटेड नेशन। आप इन चारों जगहों पे अगर अमेरिका इंडिया का असल चेहरा दिखाएं, देखिए हमें तो झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं, इंडिया झूठ बोल के हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा, ठीक है, असल चेहरा दिखाएं। एग्जैक्टली, वो कह रहे हैं अगर हमने अफगानिस्तान में कार्रवाई की तो एक ना खत्म होने वाली जंग शुरू। हम उसूल को देखते हैं, हम ये नहीं देखते कौन कर रहे हैं, इमरान खान साहब कहें या कोई कहे, ना खत्म होने वाली जंग के मतलब। इमरान खान साहब मुझसे कहते थे श्रीलंका में कभी अमन नहीं होगा, आप उनसे पूछ लीजिए कभी इंटरव्यू करने का मौका मिले, श्रीलंका में कैसा अमन हुआ था। वो माली क्राइसिस बाद की बात है। नहीं, माली क्राइसिस और चीज है, दहशतगर्दी नहीं, वो तो बाद में हुआ ना। अच्छा हारून साहब, बाज एक्सपर्ट ये कहते हैं, मैंने श्रीलंका का प्रेसिडेंट हाउस देखा, GHQ देखा, और भी दफातर देखे, 2-2 गार्ड खड़े थे, इतने भी नहीं जितने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर खड़े होते हैं। कि हमने जब दहशतगर्दों को कुचल दिया एक वक्त में, उसके बाद हमें चाहिए था पुलिस फोर्स को वेल इक्विप्ड करते। पुलिस फोर्स तो वेल इक्विप्ड नहीं है, इंटेलिजेंस सिविलियन हमने बनाई नहीं सही तरह से, अब वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। हमने कहा है कि फौज ठेका ले हर चीज का, और फौज में भी ये रुझान पाया जाता है, अपने एस्टेब्लिशमेंट में भी ठेका लेने का। ओ भाई, सारे अदारे काम करते, एक मशीन है बहुत बड़ी, बहुत ही एक अजीम शान मशीन है, उसके सारे कलपुर्जे काम करेंगे ना। और वो पुलिस को, भाई एक आदमी फौज में जाता है, एक आदमी पुलिस में जाता है, कमोबेश तनख्वाह भी उतनी है, बल्कि इसके लिए उसके लिए तो कहते हैं केपी पुलिस वेल इक्विप्ड नहीं है। भाई आपने उसे वेल इक्विप्ड क्यों नहीं किया जब आपको पता है, आपको पता है रोज पुलिस पे वेल इक्विप्ड क्या होता है जी। उसके 5000 मशीन गन तो मुझे याद है जनरल कियानी साहब के दौर में दी गई थी, और कौन सी भी कमी पड़ गई है कि भाई आप उनको अपना प्रॉपर वो असला भी नहीं दस, ये क्या मतलब, ये तो ऐसी फजूल बात है। अब जो TTP वाले हमला कर रहे हैं, उनके पास वो असला है जो अमेरिकी छोड़ गए हैं अफगानिस्तान में, उनके पास नाइट विजन के आलात हैं, उनके पास खुदकार भारी हथियार, अमेरिका सारा असला भी उन्हें दे देना। अमेरिका और बरतानिया और यूरोप अपना तमाम असला इन दहशतगर्दों को दे दे, इसके बावजूद चोर के कोई पांव होते हैं, डाकू के क्या औकात होती है जी। पाकिस्तान आर्मी इतनी बड़ी मशीन है, इतनी बड़ी वार मशीन है, पुलिस उन्हें मिलिया मेट कर देना, पुलिस भी उनकी मदद करेगी, FC भी करेगी, रेंजर्स भी करेगी। ये तो उस वक्त भी कहा जा रहा था। देखिए, जब कराची में 95 में डॉक्टर शाहिब शटल को भेजा गया तो फारूक लगारी ने कहा था कोई उम्मीद ही नहीं है, ये जनरल काकड़ भी बैठे हुए हैं, मोहतरमा बेनजीर भी बैठी हुई हैं। तो फिर जून के आखिर में शायद वो गए थे, तो 14 अगस्त तक अमन कैसे हो गया था? उस वक्त को असले की कमी थी उनके पास, डिटर्मिनेशन, अच्छी पॉलिसी। जब आप डिटर्मिनेंट ही नहीं है भाई, आप उनको यहाँ आने की इजाजत किस तरह दे रहे हैं? तो खत्म हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी कि BBC एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है PM मोदी पर। वल्लाह हमने तो देख नहीं ना, अभी तक मेरी नजर से गुजरा उसका कोई भी क्लिप वगैरह। तो भाई देखें, पावर होती है ये कि पूरी YouTube पर बैन लग गया, वो डॉक्यूमेंट्री चला नहीं हो सकता इंडिया के। अब जो आप देख रहे हैं, यही तालीम होती है, इसी से आपका पता चलता है कि आप माशरों पर कितना आपकी पावर है, आप कितना उस पर ग्रिप रखते हैं। अब CEO गूगल का कौन है? इंडियन है। उसके बाद मुख्तलिफ कंपनी, बड़े बड़े ब्रांड्स के CEO इंडियन है। IT के बड़े सेक्टर, जो उतने भी बड़े सेक्टर हैं उनके इंडियन है CEO। तो भाई वो कैसे चलने देंगे? अच्छा, इसका मतलब भाई नुकसान तो ये होना कि अगर सच्ची बात आपकी वज़ीर आज़म के खिलाफ है तो आप उसे चलना ही ना। वो तो नहीं चलने देते। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? अच्छा, मैं यही बात सुनना चाहता था भाई, पाकिस्तान में क्या सही हो रहा है? यही बात सुनना चाहता, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। अगर पाकिस्तान में बैन हो या रोका जाए तो वो हो गया दहशतगर्द, वो हो गया जालिम। अगर यही चीज इंडिया में रोकी जाए तो वो हो गए पावरफुल। क्या पता उन्होंने गलत छापा हो। तो यार नफरत फैलाने के लिए, मेरी तो बात सुने, अमन, इंडिया का अमन खराब करने के लिए
वो उसने गलत भी छाप सकते हैं, उनका हो भी सकता हक है, ये नहीं कहता मोदी कि साहब का नहीं हो हक है सकता। वो उसको बैन कराना। मेरे सिर्फ बात करने का मकसद ये था कि अगर इंडिया करे तो वो जायज और ठीक और ताकतवर है, अगर वही काम पाकिस्तान भाई में हो- आपके खिलाफ भी है कोई गलत जो आपने काम किए ही मेरी नहीं, बात जो सुनो। आपके खिलाफ कोई बनाता है मूवी, इंडिया गलत आप आपको claim करेंगे। आप क्लेम कर वही सकते बात हैं। मैं कह रहा हूँ। अगर आपने उस बच्चे की वीडियो देखी कि शॉन का क्या नाम था उसका, जिसने वीडियो में बाहर जाकर दिया था इंटरव्यू एक चैनल को कि मैं चाहता हूँ कि मैं मुसलमान हो जाऊँ और मैं इंडिया को शॉन पसंद- अली। शॉन अली। अच्छा, उसका अगर वो वीडियो बैन हो जाता तो वो क्या होता, हमारी होती, वो कहते हैं कि आर्मी का हाथ होता, हमारे आर्मी के एजेंट्स होते उसमें उसको बंद करने में, और हमारी आर्मी बदनाम मैं होती तुझे एक उसमें। मिसाल देता हूँ। अच्छा, अगर इंडिया के वजीर आजम की कोई गलत बात हुई है या कुछ ऐसी वीडियो बनी है ना, वो बैन हो गई है, तो उसको हम बजाय ये क्रिटिसाइज करने के हम ये कहते हैं कि वो ताकतवर हमने कर दिया, तो क्या तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, बात तो मुझसे इतनी बात सी तो है। यही भाई है। आप, मैं आपको बताता हूँ, जो पीछे इमरान खान साहब की और रेहाम खान से शादी हुई, उसके बाद उसका तलाक हुआ, उसके बाद उसने कहा कि मैं किताब शाया करूंगी, रेहाम खान रेहाम खान ने, क्या वो शाया हुई? हुई है। नहीं हुई भाई, उसके ऊपर बैन लग गया था भाई, भाई मैं इसके बारे में नहीं उस जानता। पर बैन लग गया था। जो रेहाम खान ने कई भाई दिनों जो से मैं बात किताब मैं से नहीं जानता वो शाया नहीं करूंगी। कहूंगा, उसके सीधी सी बाद बात वो है। उन्होंने किताब बैन हाँ, करा दी उनकी थी इमरान शादी खान हुई तो साहब। ये मुझे पता है, और उनके बाद में तलाक भी होगी ये भी पता है मुझे। तो ये बात ठीक है कि भाई आपके खिलाफ की आपके को उसको गैर कानूनी आपकी उसको हरकत लगती है मूवी में, तो आप बैन करा सकते हैं, और मोदी साहब की पावर है, इंडिया की पावर है, मैंने उसको सर बैन कर सकते हैं। जस्ट एक बात की थी कि अगर ऐसा उधर हो तो ये अमल है, अगर यहाँ पर हो तो ये अमल है। पहली बात तो ये है कि भाई तुम भी करा सकते हो, ऐसी पहली बात बात तो ये है कि पूरी दुनिया में आप किसी का डायरेक्ट कैरेक्टर पर हिट ना करें। बेहतर ये है कि क्योंकि यूट्यूब पर कैरेक्टर पर हिट करना की इजाज़त नहीं देते। आप पीएम मोदी पर अगर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई तो उस जारी बात है उसमें अच्छे बुरे पहलू और ज़्यादातर बुरे पहलुओं को दिखाया गया, जिसकी वजह से उनके जो वोटर्स हैं या जो हो सकता है कि उनमें कोई बदली या नफरत के आसार पैदा हो जाते हैं। वो उनका राइट था, उन्होंने अपने मुल्क में बैन कर दी, यूट्यूब पर बैन लगा दिया कि आप हमारे मुल्क में इंडिया में नहीं चला सकते। तो इंडिया और का दूसरी बात यह है कि भाई आप दुनिया का कानून है, जिसके हाथ में डंडा होना, भेड़े और बकरियां उसी की होती हैं, ये ज़हन में रखना। ये जो पाकिस्तान है उनके अच्छा यूट्यूब जो है वो इंडिया में बैन हो जाए तो इंडिया को यूट्यूब को पता है कितना नुकसान हो जाएगा? और जैसे एक डॉक्यूमेंट्री बैन हुई है, यूट्यूब बैन नहीं ना हुआ। नहीं भाई, उसकी पहुंच है ना, इंडिया एक मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया की मानी जाती है, और इंडिया की के पावर है। बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जो दुनिया में माने जाते हैं, सबसे बड़े यूट्यूबर हैं इंडियन के। मैं हाँ यही बात हम है, उनसे सब- सीख कर, हम उनसे देखकर सीख रहे हैं। हाँ, हकीकत बात तो इंडिया ये से सीख कर हमने शुरू किया। शुरू किया, इसमें कौन सा शक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी आईटी में उनका बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए भाई उनकी भाई मोदी साहब, मैं कहता हूँ भाई, मैं भी कहता हूँ कि पाकिस्तान से भी किसी की बनेंगे ना वो भी बैन करा सकता है, इतना बड़ा इशू नहीं है, किसी की गलत कोई फिल्म नहीं बनानी चाहिए। अच्छा, उन्होंने बताया कि 4 बड़ी ऑर्गन्स हैं, 4 बड़ी ऐसे पार्लियामेंट है जहाँ जिसका होल्ड हो ना वो कुछ भी करवा सकता है। एक इंडिया अपना ब्रिटिश का जो है पार्लियामेंट, दूसरा यूरोपीय यूनियन की, तीसरा है अपना यूएसए की, और चौथा यूएनओ। आप मुझे बताएं यूरोपीय यूनियन के साथ सबसे ज़्यादा तल्लुकात किन के अच्छे हैं, पाकिस्तान के कि इंडिया के? इंडिया के उनके साथ फ्रांस देख लें, सारी जितनी भी कंट्रीज थी यूरोपियन कंट्रीज सारी उनके साथ बरादराना और फ्रेंडली तल्लुकात है। उसके बाद आ जाए जनाब ब्रिटिश का यूके का जो पीएम है वो ऋषि सुनक, वो है ही, वो भी उनकी हो गई। फिर आप आ जाए यूएसए का ये है कि जो 50-50 है, बल्कि इंटरनली तौर पर देखा जाए वो अलाई है इसका इंडिया का हर लिहाज से, तो वो भी उनका। तो यूएनओ में जब ये तीनों ही फतह कर लेगा तो यूएनओ में भी उनकी सुनी जाती है। पाकिस्तान रहा लाख पीटता रहा, कभी पाकिस्तान की बात सुनी गई उधर? तो यही मैं कह रहा हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप ये 4 आगे उन्होंने काबू में किए हुए, उनका होल्ड है उधर, सबने पूरी दुनिया पर उनका होल्ड है, उधर से सारे जाते हैं, काम आ जाते हैं, सारा कुछ उधर से होता है। यूट्यूब किन का है? यूएसए का। बड़ी बड़ी कंपनी जो है, बड़ी कॉल कंपनी, जो भी टेक्नोलॉजी का रिलेटेड कंपनी, या वो यूरोपीय यूनियन के या वो फिर यूएसए की है, तो उन पर किन का होल्ड है? इंडिया का। यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ऋषि सुनक का है। वो कोई भी इंडिया के खिलाफ रिसेंटली एक मैंने देख रहा था कि कोई पाकिस्तानी एमपी था उधर का यूके का, तो उसने कोई पीएम मोदी के खिलाफ कोई बात की है, कोई इस तरह की उनके पार्लियामेंट में बात हुई थी, तो
बकायदा खुद ऋषि सुनक ने उसके खिलाफ काउंटर किया था उसको, और उसको झाड़ दिया था उधर, उसको डांट दिया था। ये है पावर भाई, ये देखे उन्होंने आस्ता आस्ता ये गेन किया है, आस्ता आस्ता गेन किया है, आज से बातों से गेन नहीं किया। तो भाई उन्होंने ये मोदी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको बैन करवाया। अब तो भाई मान जाए सर कि उनके अच्छा, मतलब कि उनकी आपकी लॉबिंग दुनिया में power है, मेरी और बात उनकी सुनो। लॉबिंग हमसे काफी ज्यादा अगर पावरफुल है। दुनिया में आपकी पावर है तो आप दुनिया में कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो बात है आप पाकिस्तान में क्या कर रहे इसमें हैं? गलत मकसद क्या है तो बात? यही है ना कि अगर आप कुछ गलत किया और आपका कोई बताना चाहता है कि आपने ये गलत किया है, तो आप उसे दुनिया के किसी हिस्से भाई में नहीं आपका बदल नेगेटिव सकते रोल, हैं। आपको जो किए नहीं, आपने गलत काम जो आपसे दिलजारी हो वो बैन करा आप सकते हैं। फर्क इसमें और किए ही नहीं है, किए ही नहीं है, वही वो वो तो छापता है। वो छापता तो फिर फिर आप क्या वो करेंगे? गलत ना असर हुआ ना, वो आपका मर्जी है कि वो आप उस पर क्लेम कर सकते हो, आप नहीं उस पर छापने अपनी देते हैं। तफसील से एक वजाहत पेश कर सकते अच्छा, हैं कि आपकी ये लाइफ गलती का है। मुझे किसी को पता है, किसी चैनल को पता है कि आपकी लाइफ क्या है? आपके लाइफ में क्या पर्सनल होता है? लाइफ क्या है? क्या है चल रहा है। पर्सनल लाइफ क्या है? मेरी गलत भी वो छाप सकते हैं। मेरी बात सुने ना, अगर मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ गलत नहीं है और छापा जाएगा तो जरूर मैं बयान दूंगा ना कि ये भाई मेरी आपकी चीज़ें मर्जी गलत हैं। होगी तो वो छाप सकते हैं, वरना नहीं वो छाप सकते। चलें ये जी, भी बात खिलाफ मुख्य है। इतनी है कि भाई उनकी पावर है, उनका सिक्का चलता है, उनके हाथ में लाठी है इस वक्त, और इस वक्त वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। बात मुख्य इतनी हमारा है टॉपिक ये था कि मोदी के पास पावर है, वो रुका सकता है। रुकवा सकते हैं जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।